नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हमारे मेवाड़ राजवंश चल रहा है और लास्ट क्लास में हमने राज सिंह के बारे में बात की थी। राज सिंह ने श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया और राजसमंद झील बनवाई, या जैसे राज समुद्र के नाम से भी जाना जाता है, राज प्रशस्ति करवाई उस पे। और उसके बाद देखते हैं जो बातें रह गई हैं राज सिंह की। राज सिंह ने एक काम और किया था। राज सिंह ने तुलादान एकलिंग जी के मंदिर में एकलिंग जी के मंदिर में तुलादान किया था, जो पूरे भारतवर्ष में पहला उदाहरण है। पूरे भारतवर्ष में पहला उदाहरण है जिसने तुलादान किया था। एकलिंग जी के मंदिर में राज सिंह ने तुलादान किया था और पूरे भारतवर्ष में एकमात्र ही ऐसा शासक है जिसने तुलादान किया था। ठीक है, अब नया राणा कौन बनेगा अब नए राणा बनेंगे अपने जय सिंह। राज सिंह के बाद में नए राणा बनेंगे जय सिंह। 1680 से 98। अब इनकी कोई ज्यादा खास बात है नहीं इतिहास में, तो एक एक दो बातें हैं जो हम देख लेते हैं। तो जय सिंह ने एक तो जयसमंद झील बनवाई। जय सिंह ने जयसमंद झील डेबर नाके पर गोमती, झामरी, रूपारेल, बागोर नदियों को रोककर एक झील का निर्माण किया, जिसे जयसमंद या ढेबर झील के नाम से जाना जाता है, ढेबर झील। ठीक है, और क्या हुआ था जय सिंह के समय जजिया कर लगा दिया गया था। तो जजिया कर के बदले में जय सिंह ने मांडल व बदनौर के परगना मुगलों को सौंपकर, मांडलगढ़ और बदनौर का परगना मुगलों को सौंप देता है और जजियाकर से मुक्ति पा लेता है। कौन? जय सिंह ने क्या काम किया है? डेबर नाके पर रूपारेल, बागेर और गोमती और झामरी नदियों को रोककर एक झील का निर्माण करता है, जिसे जयसमंद झील या डेबर झील कहा जाता है। इसके समय जजियाकर को हटाने के लिए इसने मुगलों को बदनौर और मांडलगढ़ के परगने मुगलों को सौंप देता है, जिससे जजियाकर से इसको मुक्ति मिल जाती है। इस झील में, जयसमंद झील के अंदर 7 टापू हैं। जयसमंद झील के अंदर 7 टापू हैं, जिसमें सबसे बड़ा है बाबा का मगरा और सबसे छोटा है पायरी या प्यारी। जयसमंद झील में 7 टापू हैं, जिसमें सबसे बड़ा है बाबा का मगरा और सबसे छोटा है प्यारी या पायरी। और क्या करता है जय सिंह ने डूंगरपुर, बांसवाड़ा और देवलिया, इसी समय जय सिंह के टाइम में ही डूंगरपुर, बांसवाड़ा और देवलिया, प्रतापगढ़,
प्रतापगढ़ को मेवाड़ से अलग कर देते हैं। मेवाड़ से प्रतापगढ़, मेवाड़ से अलग। राज सिंह के बाद में नए राणा बनते हैं जयसिंह, जिनका कार्यकाल 1680 से 98। डेबर नाके पर गोमती, झामरी, रूपारेल, बागोर नदियों को रोककर एक झील का निर्माण करता है जिसे जयसमंद झील, ये संगमरमर से बनी हुई है, जयसमंद झील या डेबर झील के नाम से जाना जाता है। जयसमंद झील में 7 टापू हैं, जिसमें सबसे बड़ा है बाबा का मगरा और सबसे छोटा है पायरी या प्यारी। जजियागढ़ के बदले में मांडलगढ़ और बदनौर का परगना मुगलों को दे देता है। इसी समय डूंगरपुर, बांसवाड़ा और देवलिया प्रतापगढ़ मेवाड़ से अलग हो जाते हैं। ये काम हुआ अपने जयसिंह के समय। जयसिंह के बाद में नए राणा बनते हैं अपने साथ के साथ इनको याद करते जाना भाई, क्योंकि एक एक दो दो बातें हैं, साथ के साथ याद हो जाएंगी। और आजकल क्वेश्चन यहीं से पूछता है, जैसा कि तुमने सीईटी में भी देखा होगा, सीधा सीधा क्वेश्चन उठाया है, क्योंकि अब पूछने के लिए एग्जामिनर के पास कुछ बचा ही नहीं है, इसलिए कहीं से भी क्वेश्चन बना सकता है। इसके बाद में आते हैं अमर सिंह सेकंड। अब नए राणा बनेंगे अमर सिंह सेकंड। अमर सिंह सेकंड, इनका कार्यकाल है 1698 से 1710। इनकी भी 2-4 बातें हैं। सबसे मेन और मुख्य बात तो यह है कि इन्होंने मेवाड़, मारवाड़ और जयपुर, आमेर, तीनों महाशक्तियों को इकट्ठा किया। इस समझौते के तहत देवारी समझौता, अमर सिंह सेकंड के समय ही हुआ था देवारी समझौता। तीनों महाशक्तियों को एक जगह किया इसने, और देवारी समझौता 1708। ठीक है, मेवाड़, मारवाड़ और आमेर तीनों रियासतों को एक जगह किया अमर सिंह ने देवारी समझौते के तहत। और क्या काम करेगा अमर सिंह ने? अपनी पुत्री चंद्रकंवरी या हम कह सकते हैं चांद कंवर का विवाह आमेर के सवाई जयसिंह से किया। चंद्रकंवरी या चांद कंवर का विवाह आमेर के सवाई जयसिंह से किया। इसी समझौते में जब ये शादी की गई थी तो उसके अंदर ये साफ साफ लिख रखा था अमर सिंह सेकंड ने कि चंद्रकंवरी से जो संतान उत्पन्न होगी वही आमेर का नया राजा बनेगा। इस शर्त पे चंद्रकंवरी का विवाह करता है सवाई जयसिंह से। ठीक है, और अमर सिंह ने अमर विलास महलों का निर्माण करवाया जो वर्तमान में बांडी महलों के नाम से जाने जाते हैं। ये चीजें थी अपनी अमर सिंह के बारे में। अमर सिंह ने क्या किया? देवारी समझौता करवाया। मेवाड़, मारवाड़ और आमेर तीनों रियासतों को, तीनों महाशक्तियों को एक जगह करने का काम किया। 1708 में देवारी समझौता करवाता है। अमर सिंह अपनी पुत्री चंद्रकंवरी का विवाह सवाई जयसिंह से करवाता है। और क्या काम करता है अमर सिंह? अमर विलास महलों का निर्माण करवाता है जो वर्तमान में बांडी महलों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद में अमर सिंह के समय ही दुर्गादास राठौड़ भी आया था अमर सिंह की शरण में।
दुर्गादास राठौड़ मारवाड़ का एक बहुत ही जाना माना नाम है, तो इसके बारे में विस्तृत रूप से अपन मारवाड़ का इतिहास जब पढ़ेंगे उस समय बात करेंगे। तो दुर्गादास राठौड़ मेवाड़ आया। अमर सिंह सेकंड के समय ही दुर्गादास राठौड़ मेवाड़ में आ जाता है अमर सिंह सेकंड की शरण में, ठीक है। और दुर्गादास राठौड़ के बारे में विस्तृत रूप से अपन बात करेंगे मारवाड़ के इतिहास में, ठीक है। अहम रोल निभाएगा अजीत सिंह को शासक बनाने के लिए। अब बात करते हैं, अब अपने नेक्स्ट आते हैं अमर सिंह सेकंड के बाद में संग्राम सिंह सेकंड। इनका कार्यकाल रहेगा 1710 से 1734। अब इनके बारे में इतिहास में ज्यादा खास बात है नहीं, जो एक एक दो बातें हैं तो फटाफट कर लेते हैं। संग्राम सिंह सेकंड ने इसके समय मराठों ने मेवाड़ की जो अधीनस्थ या मेवाड़ के अंडर में जो रियासतें थी जैसे मंदसौर, इनके अंदर कर वसूली शुरू कर दी। किसके समय? संग्राम सिंह सेकंड के समय, मतलब मराठों ने टैक्स लेना शुरू कर दिया इसकी अधीनस्थ, जो मेवाड़ की अधीनस्थ जो रियासतें थी उसके अंदर, ठीक है सर। और अगर इसकी बात करें तो हुरडा सम्मेलन की रूपरेखा जो तैयार की थी वो भी संग्राम सिंह ने ही रूपरेखा तैयार की। हुरडा सम्मेलन की रूपरेखा भी किसने तैयार की थी? संग्राम सिंह सेकंड ने। लेकिन हुरडा सम्मेलन होगा जुलाई में और इसकी मृत्यु हो जाएगी जनवरी में, इसलिए ये अध्यक्षता नहीं करेगा। अध्यक्षता इसके बाद में करेगा जगत सिंह सेकंड, ठीक है। हुरडा सम्मेलन की रूपरेखा तैयार की किसने? संग्राम सिंह सेकंड ने। उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया इसने। उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया और साथ में सीसरमा, जगह का नाम है सीसरमा में वैद्यनाथ जी का मंदिर। वैद्यनाथ जी का मंदिर बनवाया किसने? संग्राम सिंह सेकंड ने, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं अपने जगत सिंह। इनकी एक एक दो बातें हैं जो हम देख के कंप्लीट करते हैं इसको। जगत सिंह का कार्यकाल रहेगा 1734 से 51 तक। जगत सिंह सेकंड 1734 से 1751। एक एक दो बातें हैं। इन्होंने क्या किया था? एक तो हुरडा सम्मेलन, इसकी डेट याद रखना भाई। हुरडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734। संग्राम सिंह सेकंड की मृत्यु हो जाती है जनवरी में। इस वजह से हुरडा सम्मेलन की रूपरेखा तो संग्राम सिंह बनाता है, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा जगत सिंह, ठीक है, जगत सिंह सेकंड। और इसके समय 1736 में
पेशवा बाजीराव, पेशवा बाजीराव उदयपुर के अंदर प्रवेश कर जाता है, उदयपुर में कर वसूली शुरू कर देता है, कर वसूली शुरू कर देता है। और इस कर वसूली को रोकने के लिए बाजीराव और जगत सिंह के बीच में समझौता होता है, मराठों से समझौता, मराठों से समझौता कौन कर लेता है? मराठों से समझौता कौन कर लेता है? अपना जगत सिंह सेकंड। और पिछोला झील में, पिछोला झील में जगत निवास महलों का निर्माण करवाता है, जगत निवास महलों का निर्माण कौन करवाता है? जगत सिंह सेकंड। ये जगत सिंह के बारे में थे। इसके बाद में शासक कंटिन्यू चलते रहेंगे। इसके बाद बनेगा हरि सिंह, हरि सिंह के बाद में आएगा भीम सिंह। इसके बाद में जो जिसके इतिहास में वर्णित है एक दो बार, वो आएगा अपने भीम सिंह। भीम सिंह के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, क्योंकि भीम सिंह में ही आएगा कृष्णा कुमारी विवाद, जो देखेंगे कि किस तरह से मेवाड़, मारवाड़ और जयपुर रियासतों के बीच में त्रिकोण बनता है। तो धीरे धीरे मेवाड़, लास्ट कल की क्लास में जहां तक है कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे मेवाड़ को, तो मेवाड़ रियासत कंप्लीट हो जाएगी। तो इसको साथ साथ आप याद करते रहो, वरना ऊपर से निकल जाएगा। और जीके का तो नियम भी यही है, और इतिहास तो यही कहता है कि मुझे बार बार दोहराओ। इतिहास वैसे भी अपने आप को दोहराता है, तो दोहराते रहना चाहिए टाइम टाइम पे, वरना फिर एक बार जो भूल जाते हैं तो वो फिर निकल ही जाता है दिमाग में, उसकी जगह नई चीज आ जाती है। इसलिए दोहराना जरूरी है, तो इसको दोहराते रहो। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन वगैरह हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।